अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आमिर रशीद। तो करते हैं आज का क्लास स्टार्ट कैपेसिटेंस। ओके बेटा, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस सो व्हाट एक्चुअली इज ए कैपेसिटेंस? ओके बेटा, so see the capacitance from the definition, from the term itself, we can define the capacitance, the ability of a conductor, the ability of insulator to store the electric charge। एक बॉडी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, दैट सिंपली कॉल्ड द कैपेसिटेंस। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज होगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, ये कैपेसिटेंस कहाँ पे यूज होता है? The body containing the body that can hold the charge, positive charge and negative charge, and that can contain the charge, positive charge and negative charge, is called a capacitor. Is called a capacitor. तो एक कंडक्टर की एबिलिटी कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, एक कंडक्टर की एबिलिटी ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। एंड द बॉडी दैट और द कंडक्टर दैट स्टोर्स द चार्ज इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर कहां पे पाया जाता है? द कैपेसिटर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन मोबाइल फोन्स, इन radio setters, in TV setters, right? In integrated circuits. So the capacitance is simply termed as the ability of a conductor to store the charge is called the capacitance, and the body that stores that charge is called a capacitor. Okay बेटा, तो लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन हम। The electrical capacitance, देख लो बेटा, the electrical capacitance, the electrical capacitance, the electrical capacitance of a conductor, the electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability, is the measure of its ability, to hold the electric charge। okay बेटा, to hold the electric charge, to hold the। तो कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट है, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस कंडक्टर को जिसमें ये चार्ज स्टोर होता है, ठीक है बेटा, जिसमें चार्ज स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। And the body that contains the charge, the body that contains the charge, is called the capacitor। okay beta, is called the capacitor। इसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो एक बॉडी में जो चार्ज रहता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो हो है, तो फिर से मैं एक बार बता दूं कैपेसिटेंस का मतलब। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ती आ रहे हैं कि हाँ, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द चार्ज एट द रेस्ट, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे जो नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो इट मींस एक बॉडी की कितनी टेंडेंसी है, एक बॉडी की कैपेसिटी कितनी है कि ये चार्ज स्टोर कर सकता है। उस टेंडेंसी ऑफ कंटेनिंग द चार्ज, उस टेंडेंसी ऑफ टू होल्ड द चार्ज इनसाइड ए बॉडी, इनसाइड द कंडक्टर और इंसुलेटर इज कॉल्ड ए कैपेसिटर, राइट। और उस बॉडी को इज कॉल्ड ए कैपेसिटेंस, और उस बॉडी को, जिस बॉडी में एक चार्ज रहता है, दैट्स कॉल्ड द कैपेसिटर। ठीक है बेटा, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देख लो बेटा, अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कैपेसिटेंस को हम। अब जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्योंकि जब भी हमने पढ़ा था ये जो पोटेंशियल होता है वो होता है
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटा, ये होता था कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल चार्ज यहाँ Q है तो यहाँ एक पॉइंट P है, इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P में पोटेंशियल कितना रहता था, वो है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस। अब अगर ये चार्ज Q इंक्रीज होता था तो अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल इंक्रीज, तो अगर हम यहाँ पे एक इंसुलेटेड कंडक्टर को एक चार्ज दे देंगे, इंसुलेटेड कंडक्टर मींस इट्स नॉट कनेक्टेड विद सम आउटर सप्लाई। ठीक है बेटा, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल रही है, इट्स नॉट कनेक्टेड विद द पावर सप्लाई विद सम सोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये चार्ज, कहने का मतलब है जब हम बॉडी पे इंसुलेटेड कंडक्टर पे चार्ज क्यों दे देते, इसको पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, अब जब इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा होता है, दैट इज if charge, देख लो बेटा, if charge Q is increased on a, if charge Q is increased on an insulated conductor, on an insulated conductor, on an insulated conductor, if charge Q is increased on an insulated conductor, its potential also increases। ठीक है बेटा, its potential also increases, its potential also increases। इसका जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल है, जब भी एक चार्ज Q की वजह से हम पोटेंशियल लिखते थे, वो कितना होता था, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब जब किसी इंसुलेटेड कंडक्टर पे मैंने क्या दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। दैट इज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है बेटा, दैट मीन्स अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, और Q is equal to CV, that is this proportionality constant is replaced by the capacitance। ठीक है बेटा, CV where the proportionality constant where the proportionality constant C is called a capacitance। ठीक है बेटा, is called a capacitance। Where the proportionality constant C is called a capacitance। ठीक है बेटा, इसको capacitance बोलते हैं, capacitance of the conductor। capacitance of the conductor। So that is C is equal to Q upon V। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर देंगे और रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। ठीक है बेटा, रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। सो दैट इज व्हाट इज कैपेसिटेंस, दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। देखिए बेटा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, सो दैट्स कॉल्ड द चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, हेंस इसलिए यहां पे देख लो बेटा, हेंस द कैपेसिटेंस of a conductor may be defined as charge required to increase the potential of the conductor।
charge, ratio of charge, the potential as ratio of charge, ratio of charge to the potential. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये है, सो ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, देख लो बेटा। ये कैपेसिटर क्या हो सकता है, ये टू प्लेट्स भी हो सकते हैं और इनके बीच में चार्ज को स्टोर हो सकता है, दैट कैन आल्सो बी एक सॉर्ट ऑफ कैपेसिटर, राइट। इट कैन बी आल्सो ए काइंड ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जिसमें चार्ज स्टोर होता है, वो भी एक कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है बेटा। इट कैन बी आल्सो सिलेंड्रिकल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो कैपेसिटर होता है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये मेनली डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी, ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी और द सेपरेशन ऑफ द कंडक्टर्स जिनके बीच में जो चार्ज रहता है, ठीक है बेटा। द कैपेसिटेंस चीफ मेनली डिपेंड्स ऑन, capacitance mainly depends on the geometry of the body, on the geometry, shape and separation, ठीक है बेटा। सेपरेशन पे डिपेंड करता है और किस किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है बेटा। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है बेटा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें कितना चार्ज स्टोर होता है, तो वहां सराउंडिंग में परमिटिविटी क्या है, क्या वो उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, माइका है, वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, उस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। तीसरा वाला पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, ठीक है बेटा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, ठीक है बेटा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाय, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाय, ठीक है बेटा। जो कंडक्टर्स नियर बाय है उन पे डिपेंड करता है। अब तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर से मैं, तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू होल्ड द चार्ज, द मेजर ऑफ द बॉडी टू कंटेन द चार्ज, दैट्स कॉल्ड द कैपेसिटेंस। और ये जो बॉडी है, चाहे इंसुलेटेड कंडक्टर है, दैट्स कॉल्ड द कैपेसिटर, ठीक है बेटा। तो अगर हम किसी बॉडी को चार्ज क्यों दे दे, तो अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया था, बिकॉज ऑफ ए चार्ज, दैट्स कॉल्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है बेटा। तो दैट मींस ये जो चार्ज है, अगर चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा। तो दैट मींस ये चार्ज जो हमने किसी बॉडी को दे दिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट मैंने c के साथ रिप्लेस किया, व्हेयर c इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कंडक्टर, that is c is equal to q upon v, charge upon potential. So hence the capacitance of a conductor may be different, the ratio of charge to the potential, ठीक है बेटा। अब ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ये ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर सकता है, इस शेप पे डिपेंड कर सकता है। सेपरेशन मींस अगर मेरे पास बॉडी होगी ये कंसिस्टिंग ऑफ टू प्लेट्स है, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, राइट, तो उस सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। और ये जो कैपेसिटर होता है उसके सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है, वाटर है क्या, एयर है क्या, माइका है, डायमंड है, बिकॉज in the upcoming classes we will be discussing how the capacitance increases or decreases with the insertion of dielectric constant, with the insertion of some dielectric material। और ये डिपेंड करता है प्रेजेंस और ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बॉडी, कंडक्टर्स अगर जो नियर बाई मौजूद है तो उन पे भी डिपेंड करता है कौन, ये
मतलब कैपेसिटेंस। अब इसका एसआई यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, चलो पढ़ते हैं इसका एसआई यूनिट क्या है। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। लो बेटा, SI unit of capacitance is farad. SI unit of capacitance is farad. ठीक है बेटा, SI unit of capacitance is farad. इसको हम F के साथ डिनोट करते हैं। दैट इज, देख लो बेटा, कैपेसिटेंस क्या था, चार्ज था CV, ठीक है बेटा, CV, तो दैट मीन्स C वाज अपॉन Q अपॉन V, दैट इज कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरड। देख लो बेटा, दिस कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरड इफ चार्ज इज 1 कूलम अपॉन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, ठीक है बेटा। इट इंप्लाइज the capacitance is said to be, capacitance is said to be 1 farad. The capacitance is said to be 1 farad if the addition of if the addition of 1 coulomb of charge, if the addition of 1 coulomb of charge increases the potential by 1 volt, ठीक है बेटा, increases the potential by 1 volt, ठीक है बेटा, by 1 volt. It is smaller units are, इसके smaller units भी है, ठीक है बेटा, it is smaller units are smaller units are 1 millifarad, ठीक है बेटा, is equal to 10 raised power minus 3 farad, ठीक है बेटा, 10 raised power minus 3 farad, 1 millifarad is 10 raised power minus 3 farad, 1 microfarad, 1 microfarad, 1 microfarad is equal to minus 6 farad, ठीक है बेटा, 1 picofarad is 10 raised power minus 12 farad, ठीक है बेटा, 10 raised power minus 12 farad, ठीक है बेटा। So these are the units of the capacitance. अब चलते इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है बेटा, और डायमेंशनल फॉर्मूला आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है बेटा।